चलिए, तो जेई क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। देखिए, आईआईटी आज क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, ठीक है। चलो क्या करें तब यहाँ पे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमेशा ध्यान में रखना है कि करंट फ्लो होने के लिए सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड होना चाहिए एंड देयर मस्ट बी बैटरी इन अ सर्किट। ये दो चीज कंपलसरी है। अगर ये दो चीज है तभी वहां पे करंट फ्लो होने वाला है, अदरवाइज करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है। चलिए, तो ये देखो, इसको थोड़ा नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। तो देखो, पी क्यू आर एस पी जो लूप है वो क्या है, क्लोज्ड भी है एंड वहां पे दो बैटरी भी है। तो इधर पे करंट का फ्लो होने वाला है। चलिए, तो किरचॉफ्स लॉ लगा के हम लोग करंट निकाल लेते हैं, है ना। आसानी से निकाल लेते हैं, कोई भी बैटरी से करंट निकाल सकते हैं अपन, कोई भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। चलिए, तो 6 वोल्ट से क्या करते हैं, करंट निकाल लेते हैं, आई आई। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि वो ओपन हो गया ना। करंट फ्लो होने के लिए इनिशियल में ही क्या बताया कि एक तो बैटरी तो होना ही चाहिए एंड लूप मस्ट बी क्लोज। तो यहाँ तो क्लोज है नहीं, ये वाला क्या है, ये तो ओपन है, ये तो ब्रांच ही ओपन है। तो जब ओपन है तो उधर करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। मेन कंसेप्ट यही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। करंट उधर जाने वाला है नहीं, तो ये जितना करंट है, इधर से आई बैटरी से करंट आई निकाले है, तो ये अपना आई करंट ही ऐसा चलता चला जाएगा। अब देखो, यहाँ पे भी करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने जा रहा है ना। तो बैटरी से जितना करंट निकला, बैटरी को उतना करंट मिल गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो, ये बड़ा वाला जो पार्ट होता है इसको हमेशा एचपी लेना है एंड छोटे वाले पार्ट को क्या लेना है, एलपी देना है। एचपी मतलब हायर पोटेंशियल, एलपी मतलब लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये मतलब किरचॉफ्स लॉ लगाने का ट्रिक है, वही बता रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे क्या होगा, एचपी होगा एंड इस जगह पे क्या हो जाएगा, एलपी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये एचपी हो जाएगा, इस जगह पे क्या हो जाएगा, एलपी हो जाएगा। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बैटरी का बड़ा वाला पार्ट क्या होता है, एचपी एंड छोटा वाला पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, एलपी हो जाएगा। ये छोटा वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलपी हो जाएगा। ठीक है। देखो, हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप एचपी टू एलपी जाओगे तो डेल्टा वी नेगेटिव लेना है एंड एलपी टू एचपी जाओगे तो डेल्टा वी पॉजिटिव लेना है। ठीक है। एचपी टू एलपी गए तो डेल्टा वी क्या लेने का है, डेल्टा वी यहाँ पे आप लोगे नेगेटिव। ठीक है। एंड जब भी आप एलपी टू एचपी जाओगे, लोअर टू हाइयर जाओगे, तो डेल्टा वी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अपन पाथ ले लेते हैं। ठीक है, पाथ अपन क्लॉकवाइज लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, जो पाथ लेना है ले लो। लूप का जो भी पाथ लोगे, क्लॉकवाइज ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, जो मर्जी लेना है ले लो। बस ध्यान में ये रखना है कि जब आप एचपी टू एलपी जाओगे तो डेल्टा वी पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, वो देखना है। और जब आप एलपी टू एचपी जाओगे तो वो कैसे लेना है, वो ध्यान में रखने का है बस। बाकी आप पाथ कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है। चलिए, तो पाथ अपन इधर क्या ले लेते हैं, चलो ये पाथ ले लेते हैं, क्लॉकवाइज पाथ ले लेते हैं। चलिए, पॉइंट पी से चालू करते हैं। बैटरी में देखो, एचपी टू एलपी जा रहे हैं ना अपन लोग, तो एचपी टू एलपी जा रहे हैं तो डेल्टा भी नेगेटिव होगा ना, तो -6। अब देखो, 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस क्या जा रहा है, एलपी टू एचपी जा रहा है ना, लोअर टू हाइयर जा रहा है। तो कितना हो जाएगा वो, +1 इंटू आई। फिर देखो, ये 2 ओम का रजिस्टर में जा रहा है, एलपी टू एचपी जा रहा है, तो +2 इंटू आई। फिर देखो, 3 वोल्ट का जो बैटरी है उसमें किधर से किधर जा रहा है, एलपी टू एचपी जा रहा है। तो ये भी हम लोग क्या लेंगे, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो करंट की क्या वैल्यू मिल रही है, ये -3 हो जाएगा, प्लस का 3i हो जाएगा। तो i की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 3/3, है ना। तो i की वैल्यू आपको 1 एम्पियर मिल गया है। चलिए, तो i का वैल्यू अब आपको मिल गया है, तो अब करना क्या है, वी ए माइनस बी। वी ए माइनस बी भी तो आराम से निकल आएगा, करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। फिर वही कोई भी पाथ पकड़ लो। देखो, ये पाथ ले सकते हैं अपन, ये ए से गए एंड बी को खत्म हो गया। ठीक है। फिर वही किरचॉफ लॉ लगाते हैं, वी ए लिखो। ठीक है। अब बैटरी का देखो, बैटरी का आप एचपी टू एलपी गए ना, तो एचपी टू एलपी गए तो वी ए
-6। फिर देखो ये 1 ओम का रजिस्टर में क्या रहा है, जा रहे हो आप LP टू HP जा रहे हो, तो डेल्टा V पॉजिटिव लेना है। तो 1 इंटू +1 × 1 इज इक्वल टू VB। ठीक है, तो VA माइनस VB की वैल्यू कितनी हो गई, 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। देखो इसको और एक और पाथ ले सकते थे ना अपन, ये वाला पाथ भी तो ले सकते हो, ये पाथ से भी जाओगे तब भी वही आंसर आने वाला है, कुछ अलग नहीं आएगा। देखते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इधर साइड में देखो कर देते हैं, क्या लिखोगे, VA। अब देखो ये पाथ से 3 वोल्ट का जो बैटरी है उधर पे क्या है, आप HP टू LP जा रहे हो ना, तो HP टू LP जाओगे तो -3 लोगे। फिर देखो 2 ओम का जो रजिस्टर है उसमें भी HP टू LP जा रहे हो, तो -2 × 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, VB, है ना। तो कितना हो गया, यहां से भी देखो VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 5 वोल्ट। ठीक है, तो जैसे भी करना है करिए, जो भी पाथ पकड़ना है पकड़ो, है ना। आसान सा ये क्वेश्चन है। ओके, चलो ठीक है।